चीन भारत का भीषण युद्ध होगा, ये आबादी रह जाएगी 40-50-60 करोड़ बस। तो हो सकता है हिंदुस्तान में 33 करोड़ बचे। हिंदुस्तान के अंदर इतना पाखंड है कि मंदिरों में नंदी की पूजा की जा रही है और खेतों और खलियानों पर, गलियों में, कूचों पर नंदी और बैल को लठ से मारा जा रहा है। इस नरेंद्र मोदी अंधकासुर की सरकार में नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू, इस अंधकासुर को, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार करके राजनाथ फिर भी ठीक है। तो कौन बदलेगा? अभी ये हालात जिस तरीके से देश में पनप रहे हैं, कहीं ना कहीं इसका भी एक समाधान जनता चाहती है। तो अगर आप बताना चाहें कि कौन विकल्प हो सकता है? ऐसा है, इस देश भविष्य में, इस देश में भीषण युद्ध है, युद्ध, भीषण युद्ध है। हमको ऐसा है कि देखो, हम लोग व्यास से हैं, हमारी सरकार है, मेरे स्वामी हैं, मेरे हस्बैंड हैं। अपन कहते हैं तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। हमारे स्वामी, हमारे हस्बैंड हैं बाबा जी महाराज गुरविंदर सिंह जी व्यास से। बाबा जी महाराज गुरविंदर सिंह जी व्यास से हैं, महाराज हैं व्यास के। तो वहाँ से नामदानी हम लोग, उनकी प्रेरणा से हम कार्य करते हैं। इस देश में जो है चीन भारत का भीषण युद्ध होगा, ये आबादी रह जाएगी 40-50-60 करोड़ बस। तो हो सकता है हिंदुस्तान में 33 करोड़ बचे, क्योंकि विप्रधैन सुर संत हित लीन मनोज अवतार। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी। धर्म का स्वरूप बैल है, कहाँ है? भगवान शंकर का वाहन कहाँ है? हिंदुस्तान के अंदर इतना पाखंड है कि मंदिरों में नंदी की पूजा की जा रही है और खेतों और खलियानों पर, गलियों में, कूचों पर नंदी और बैल को लठ से मारा जा रहा है। इस नरेंद्र मोदी अंधकासुर की सरकार में, है ना? ये सत्य ना? हिंदुस्तान की मीडिया सरकारी मीडिया है, हिंदुस्तान की मीडिया सरकारी मीडिया है, और सोशल जो मीडिया है वो सामाजिक मीडिया है। सामाजिक मीडिया, हिंदुस्तान की सामाजिक मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है। हिंदुस्तान की सोशल मीडिया, सामाजिक मीडिया अपने कर्तव्य का निर्वहन कर रही है, और सरकारी मीडिया नरेंद्र मोदी उर्फ गंगू, गंगू क्यों बोला? 2024 के चुनाव में नरेंद्र मोदी ने कहा था, मां गंगा ने मुझे गोद ले लिया है, अगर तू भीष्म पितामह है तो मैं अर्जुन हूं, मेरे बाणों पर बाण, मेरे शब्द बाणों से तेरे कवच को तोड़ दूंगा और तुझे धराशायी कर दूंगा। तब एक पावर है, तब की पावर से जब हमारे अंदर लाइट बनता है, सूर्य के ताप से जब बिजली बनता है। प्रभु ने मेरा नाम रविंद्र क्यों रखा है? कुछ भाई कह रहे हैं भाई इसको मत दो, इसको मत दो। हमारा नाम सूर्य है। जितने भी चैनल वाले हैं सबको प्रसाद मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा? सबको मिलेगा, मिलेगा। क्योंकि ऐसा है, मैं तो यही कहूँगा, भगवान मेरे राधा स्वामी इस अंधकासुर को, नरेंद्र मोदी को कुर्सी से उतार करके राजनाथ फिर भी ठीक है, या नितिन गडकरी कोई भी बन जाए भारतीय जनता पार्टी से, भगवान नितिन गडकरी को बना दे, गणेश जी महाराज तो नितिन गडकरी को बना दे, और राजनाथ को बनाए, वयोवृद्ध है। मैं मानता हूं कि राजनाथ की आवाज में बुलंदी है। ऐ मूर्ख मोदी, ऐ मूर्ख मोदी, राजनाथ, ऐ मूर्ख भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, राजनाथ की आवाज में बुलंदी है तो यह भी हो सकता है कि भारत को बुलंदी के आसमान पर पहुंचाना है तो नरेंद्र मोदी को विदा करके हिंदुस्तान की प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पर राजनाथ को बैठा लो, अन्यथा तब के बल से संत रविंद्र चतुर्वेदी, वर्ण ब्राह्मण, राधा स्वामी का चेला, तपस्या की पावर से नरेंद्र मोदी को उठा करके तिहाड़ के पिंजरे में डाल देंगे। राधा स्वामी, राधा स्वामी, हम राधा स्वामी के शिष्य हैं, किसी अरे गहरे पाखंडी के नहीं है। राधा स्वामी। जिस तरीके से सुना आपने धमाकेदार इंटरव्यू रविंद्र चतुर्वेदी जी का, जिस तरीके से बेबाकी से पूरी बात आपके सामने रखी, हर विषय पे बात की गई, हर मुद्दे पर अपनी विचार बड़ी स्पष्टता के साथ रखा स्वामी जी ने। अब आप क्या विचार रखते हैं कमेंट्स में ज़रूर लिखिए, और तमाम ऐसी खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।